चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चंस नंबर 5 है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, थोड़ा गौर से पहले ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर जो होता है वो आपके प्रश्न में ही छुपा होता है। क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका हल मिल ही जाता है आप लोग को। चलिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। सबसे पहले बात कहा है समकोण त्रिभुज का, तो जान लीजिएगा किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला कोण जो होता है वह कर्ण होता है। वह क्या होता है? कर्ण होता है। ये होता है आधार और ये होता है लंब। ये लंब होता है। तो इसमें ये जो है समकोण त्रिभुज पे कहा है, तो कहा कौन सी है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ध्यान देना है ना, जिससे कम या जिससे ज्यादा कहता है पहले उसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से ही कम की बात किया जा रहा है तो आधार मान लेंगे x सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर, अब आधार से ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जब आधार है x तो इसमें से 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है कर्ण, इसमें दिया हुआ है कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी आपको कर्ण दे दिया गया है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर का। तो जब कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर का है तो लिखेंगे प्रश्न से, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का बन जाता है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता कौन सी है कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ लंब है स्क्वायर जोड़ आधार है स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। क्या? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। लंब आपको दिया हुआ है क्या? लंब यानी ऊंचाई, लंब यानी ऊंचाई है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ आधार है आपका कौन सी x का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यानी a का मान है x, यानी a स्क्वायर माइनस 2, a का मान है x, b का मान है 7, अब प्लस b स्क्वायर, b का मान है 7 का स्क्वायर, अब प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ हो जाएगा अब x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 सते 49, अब प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169, एगो आएगो कितना हो जाएगा? 2 गो, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, इसको माइनस में लाया गया है। अब देखिएगा, अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस माइनस टर्म ज्यादा है प्लस टर्म कम है, 169 में से अगर 49 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2 2 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी मध्य पद तोड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वास्ट होता है, भारी होता है, तो कभी भी समीकरण को छोटा करके तोड़िएगा तो ज्यादा बेटर होता है। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 और माइनस 60 दूना 120, ये गुना में इधर भागा में चला जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बट्टे क्या हो जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये समीकरण जो निकला आपका बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ से दो तरीका से तोड़ सकते हैं, एक तो डी का मान निकाल करके अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो मध्य पद तोड़ करके। तो मध्य पद ही तोड़ दीजिए। अब यहाँ देखना क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना है, तो इसमें इसके साथ गुना में 1 है, 1 के और 60 को गुना करिएगा तो 60 ही होगा। 60 को दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जिसको गुना करें तो ये प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मान प्राप्त हो जाए, ये आपको देखना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यानी 12 पचे 60, 12 में से 5 को घटाते हैं तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि माइनस टर्म ज्यादा है, प्लस टर्म कम है, इसलिए जब 12 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस माइनस, अब 12 पचे 60x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा x को, तो x माइनस 12 अब प्लस 5, यहाँ प्लस 5 को कॉमन निकालिएगा तो बच जाएगा x, अब 12 पचे 60 इक्वल टू 0। यानी दो समान जब आ गया तो x माइनस 12 है, एगो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5। तो किसी भी यहाँ कहीं भी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, यानी लंब हो, आधार हो या कर्ण हो, इसका माप जो है निगेटिव टर्म में नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका अमान्य, ये हो जाएगा अमान्य। अब देखिए जरा, यहाँ आधार माने हैं 12 सेंटीमीटर, तो आधार आपका निकल गया, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और लंबाई जो है x माइनस हुआ है कितना, x माइनस 7, लंबाई है x माइनस 7, तो x का मान आया है 12 और माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यानी लंब हमको आ गया, यानी दो भुजा ज्ञात करना है, तो लंब और आधार मिल गया, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर, यही हमको ज्ञात करना था। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे।